फ्रेंड्स, आज हम लोग उस सक्सेसफुल रिलीजियस ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं जिसे हिंदी उर्दू में यहूदी तो वही इंग्लिश में ज्यूज कहा जाता है। ये वही सक्सेसफुल यहूदी हैं जिसे हिटलर ने लाखों की तादाद में मरवा डाला था। पर आज हम लोग इनकी कामयाबी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे 1,52,00,000 यहूदी अपनी खराब स्थिति को बदलकर आज पूरे दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस जमा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे यहूदी इंटरनेशनल रिलेशन में और अमेरिकन डिप्लोमेसी में अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। पूरे दुनिया में यहूदियों की आबादी सिर्फ 1,52,00,000 की है। यहूदियों की तादाद इतनी कम है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है, जो यहूदियों के कंपेयर में दोगुनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहूदियों का नोबेल प्राइज में क्या पोजीशन है। नोबेल प्राइज दुनिया के कुछ ही चुनिंदा लोगों को उनके बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है। नोबेल प्राइज साइंस में, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और सोशल वर्क के फील्ड में दिया जाता है। दुनिया की आबादी 750 करोड़ है और यहूदियों की आबादी सिर्फ 1,50,00,000 है, जो दुनिया की आबादी का 0.20% है। और यही दुनिया के 0.20% यहूदियों ने दुनिया के 22% नोबेल प्राइज जीते हैं। अगर सिर्फ साइंस और इकोनॉमी के फील्ड में बात करें तो इन्होंने फिजिक्स में 26.9%, मेडिकल में 25.4%, केमिस्ट्री में 19.1% और इकोनॉमी के फील्ड में तो इन लोगों ने कमाल ही कर डाला है। इकोनॉमी के फील्ड में ज्यूज ने दुनिया के 39.3% नोबेल प्राइज जीते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मशहूर नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक यहूदी थे, जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स को एक नया डायरेक्शन दिया। यहूदियों में सबसे ज्यादा 129 नोबेल प्राइज अमेरिकन ज्यूज ने जीते हैं। नासा को शुरुआती दौर में सक्सेस दिलाने और अमेरिका के मून मिशन को सक्सेसफुल बनाने में भी एक यहूदी साइंटिस्ट अब्राहम सिल्वरस्टीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर बात करें वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, तो उसके भी मेन फाउंडर एक यहूदी हैं जिनका नाम हैरी डेक्स्टर वाइट है। ये तो हमने देखा कि बैंकिंग सिस्टम में कैसे ज्यूज ने अपना इन्फ्लुएंस जमाया। अगर बात करें इंटरनेट और सोशल मीडिया की, तो उसमें भी ज्यूज का बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट की दुनिया में गूगल जैसे सर्च इंजन को लैरी पेज और सर्जी ब्राइन ने मिलकर बनाया था, और ये दोनों भी यहूदी हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और व्हाट्सएप के को फाउंडर जैन काउन दोनों यहूदी हैं। 2016 के प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ज्यूज दुनिया के सबसे एजुकेटेड रिलीजियस ग्रुप हैं, जो ऑन एन एवरेज 13.4 ईयर्स तक स्कूलिंग करते हैं, और उनके पॉपुलेशन के 61% लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तक ले लेते हैं। कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने एक बार कहा था कि हमें इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देना चाहिए था, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक को समाप्त करके उसको यहूदियों के कंट्रोल से हटा देना चाहिए था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने ऐसी बात कही थी कि नहीं, इसका कोई एक्यूरेट सबूत नहीं मिलता है। लेकिन IAP न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर 2001 को इजरायली PM ने अपने फॉरेन मिनिस्टर से ये जरूर कहा था कि हम यहूदी लोग अमेरिका को कंट्रोल करते हैं और ये अमेरिकन भी जानते हैं। इजराइल में हर साल लाखों बच्चों को कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि वही कौम आगे बढ़ेगी जहां के बच्चे वीडियो गेम्स खेलने के बजाय उस एज में सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने के लिए कोडिंग सीखते हैं। हमने तो अभी तक ज्यूज के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन अब हम अमेरिकन पॉलिसीज में ज्यूज का कितना दबदबा है इसके बारे में जानेंगे। अमेरिका हर साल इजराइल को 3.8 बिलियन US$ का मिलिट्री एड देता है। अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद देने के अलावा डिप्लोमेटिकली भी यूनाइटेड नेशन में कई बार बचाया है। अमेरिका ने 42 बार वीटो करके इजराइल को यूनाइटेड नेशन के स्ट्रिक्ट एक्शन से बचाया है।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिकन पॉलिसीज इजराइल और ज्यूज के फेवर में क्यों रहती है। इसका जवाब ये है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है। इसके साथ ही क्रिश्चियन जायनिस्ट और ज्यूज जायनिस्ट दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं और दोनों ग्रुप्स का अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दबदबा है। दोनों जायनिस्ट ग्रुप चाहते हैं कि जेरूसलम इजराइल के ऑक्यूपेशन में बरकरार रहे और इन्हीं वजहों के चलते अमेरिकन पॉलिसीज हमेशा इजराइल और ज्यूज के फेवर में रहती हैं। अब रियलिटी में इजराइल या यहूदी लोग अमेरिका को कितना कंट्रोल करते हैं या नहीं, इस पर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये रियलिटी जरूर है कि अमेरिका की पॉलिसी हमेशा इजराइल और ज्यूज के फेवर में रहती है। इसके साथ ही अमेरिका के सबसे बड़े बैंकिंग सिस्टम फेडरल रिजर्व बैंक में भी कई चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन यहूदी रह चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल बेन सलोन, डोनाल्ड कोहन एंड मेनी मोर। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यहूदियों ने बड़े मजबूती से अपने अस्तित्व को बचाए रखा है और वो इतने कम तादाद में होने के बावजूद भी एजुकेशन के जरिए, रिसर्च के जरिए और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और थिंक टैंकर के जरिए आज पूरे दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। तो ये था पूरे आज के वीडियो का कंक्लूजन कि यहूदियों ने कैसे अपने अस्तित्व को भी बचाया और पूरे दुनिया में अपने डोमिनेंस को फैला कर रखा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।